नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा की अद्भुत, भावनात्मक और पौराणिक कथा, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। बहुत समय पहले सतयुग में एक नगर था, कौसंबी। वहाँ सुधन्वा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, तपस्वी और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी सुशीला भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी हर महीने के व्रत त्योहार पूरे श्रद्धा से करते थे, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं था। सुधन्वा और सुशीला हर दिन यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु विष्णु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। एक दिन कार्तिक मास चल रहा था। पूर्णिमा की रात्रि थी। चांद की उजली चांदनी हर दिशा में फैल रही थी। सुधन्वा युगल ने उस दिन गंगा स्नान किया, दीपदान किया और भगवान विष्णु का नाम लेकर व्रत रखा। रात में जब वे मंदिर में दीप जलाकर भजन गा रहे थे, तभी अचानक एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे भक्त सुधन्वा, तुमने आज कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है, इसलिए भगवान तुम्हारे सभी दुख हर लेंगे। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो विष्णु भक्त और धर्म रक्षक होगा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे झुककर बोले, प्रभु, हमें आज जीवन का सच्चा आशीर्वाद मिल गया। कुछ समय बाद सुशीला ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया धर्मेश। बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, परोपकारी और भक्त श्रेष्ठ निकला। हर कार्तिक पूर्णिमा को वह अपने माता पिता के साथ स्नान, दान, दीपदान और भजन करता। एक बार उसने माता से पूछा, माँ, यह कार्तिक पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? माता बोली, बेटा, यह दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर धरती को पापों से मुक्त किया था। इसी दिन देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में त्रिपुरासुर का वध हुआ था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। एक समय 3 राक्षस भाई हुए, तारकाक्ष, मिथुनमाली और त्रिपुरासुर। तीनों ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वे किसी भी देवता, दानव या मानव से न मारे जाएं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, परंतु शर्त रखी, केवल उस समय तुम मारे जा सकते हो जब तुम्हारे तीनों नगर एक सिद्ध में आ जाए। इस वरदान के बल पर वे अत्याचारी बन गए। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें इन 3 राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। भगवान शिव ने एक बाण से तीनों नगरों को भेद कर त्रिपुरासुर का संहार किया। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि थी, इसलिए यह दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। देवताओं ने कहा, आज से यह दिन पवित्र दीपदान पर्व कहलाएगा। जो व्यक्ति इस दिन दीप जलाएगा वह अनंत पुण्य प्राप्त करेगा। कहा जाता है, इस दिन जो व्यक्ति स्नान करके दीप जलाता है वह अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। सुधन्वा ने इस परंपरा को निभाया। वह हर कार्तिक पूर्णिमा को 108 दीपक जलाया, गंगा स्नान करता और गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान देता। उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव बढ़ता गया। एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास अन्न नहीं था, जल भी नहीं था।
सुधन्वा ने भगवान से प्रार्थना की, हे हरि, यह संकट दूर करें, लोगों को भूख से बचाएं। उस रात्रि वह कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखे हुए था। जैसे ही उसने दीप जलाए, गांव में अचानक बादल छा गए और वर्षा होने लगी। लोगों ने कहा, यह सुधन्वा की भक्ति का फल है, यह कार्तिक पूर्णिमा का चमत्कार है। कहा जाता है, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दीपदान, दान और व्रत करता है, उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है और मोक्ष प्राप्त करता है। सुधन्वा और सुशीला ने अपने जीवन के अंत तक यह व्रत किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। यह थी कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।